गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही ना? यस सर। ठीक है। और दिखाई भी दे रहा है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है? हिमांशी, दिखाई दे रहा है? यस सर। बताओ, देखिए हेडिंग क्या डली हुई है बोर्ड के ऊपर? अंजलि बताओ। खाद्य परीक्षण। खाद्य परीक्षण। और यही टॉपिक चल रहा था हमारा, ये पूरा नहीं हो पाया था, यही चल रहा था ना? चलो इसको कंप्लीट करते यस हैं। सर। ये ठीक है। देखो अब पढ़ना क्या हमें? खाद्य परिरक्षण। और खाद्य परिरक्षण चालू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं, ये वाला टॉपिक मैंने चालू कर दिया था पहले वाली क्लास में। पहले से मतलब है इससे जो पहले क्लास हुई थी उसके अंदर खाद्य परिरक्षण क्या है, खाद्य परिरक्षी क्या होते हैं, इन सबकी डेफिनेशन मैंने दे दी थी। और खाद्य परिरक्षण से मतलब है कि खाद्य परिरक्षण जो भोजन को बचाता है, जो भोजन को बचाता है। बचाने से मतलब है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। और भोजन किससे सड़ेगा? भोजन सड़ेगा सूक्ष्म जीवों से। यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से भोजन को सड़ने से बचाने वाली प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? खाद्य परिरक्षण। और ऐसा करने वाले को बोला जाता है खाद्य परिरक्षी। खाने के अंदर अगर सूक्ष्म जीव आ गए तो खाना सड़ेगा, सीधी सी बात है। तो खाने के अंदर सूक्ष्म जीव नहीं आने चाहिए, खाने के अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जाना चाहिए। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य परिरक्षण। और ये जो काम कर रहा है, जो खाने के अंदर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को रोक रहा है, खाने के अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन या फूड प्रिजर्व, उसे बोला जाता है। एक तो खाद्य परिरक्षण और बचाने वाले को खाद्य परिरक्षी। तो एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं दोनों की। भोजन के अंदर सूक्ष्म जीवों की भोजन सर के ये अंदर बहुत जन सही लिखो। क्या हो गया? सर ये बहुत जन सही से दिख रहा नहीं है। भोजन के अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। भोजन के अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना तथा भोजन को सड़ने से बचाना। तथा भोजन को सड़ने से बचाना क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण कहलाता है। ठीक है। अब देखो इसके साथ एक डेफिनेशन और पढ़नी पड़ेगी हमें, और वो है खाद्य परिरक्षी। खाद्य परिरक्षी यानी कि फूड प्रिजर्व। और खाद्य परिरक्षी किसे कहते हैं? देखो सीधी सी बात है, अगर भोजन को सड़ने से बचाया जा रहा है, भोजन के अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना तथा भोजन को सड़ने से बचाना क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण। और ये काम किसने किया? भोजन को सड़ने से किसने बचाया? भोजन के अंदर सूक्ष्म जीवों को कौन नहीं आने दे रहा? तो कोई तो चीज होगी जो भोजन को सड़ने से बचा रही है, उसे ही क्या बोला जाता है? खाद्य परिरक्षी। जो भोजन को सड़ने से बचाता है, जो भोजन के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, उसे हम बोलते हैं खाद्य परिरक्षी। भोजन को सड़ने से बचाने वाला कारक खाद्य परिरक्षी कहलाता है। ठीक है। देखो भोजन को बचाने की प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण और बचाने वाला खाद्य परिरक्षी। अब हमें ये देखना है कि खाद्य परिरक्षी कौन कौन से हैं।
वो कौन कौन से कारक है, वो कौन कौन से तत्व है जो भोजन को सड़ने से बचा रहे हैं, या ऐसी कौन सी विधियां हैं जिससे भोजन को बचाया जा सकता है। तो ऐसी हमें 6 विधियां पढ़नी है। ऐसी हमें कितनी विधियां पढ़नी है? 6 विधि। तो सबसे पहले मैं गिनवाऊं, सबसे पहले है रासायनिक विधि। सबसे पहले रासायनिक विधि। कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कई प्रकार की रासायनिक विधियों के द्वारा हम भोजन को सड़ने से बचा सकते हैं। दूसरा, नमक। नमक एक खाद्य परिरक्षी है। नमक एक खाद्य परिरक्षी है। नमक के द्वारा भी हम भोजन को सड़ने से बचा सकते हैं। 3, चीनी। चीनी भी एक खाद्य परिरक्षी है। चीनी के द्वारा भी भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है। नंबर 4, तेल और सिरका। तेल और सिरका। नंबर 5 है ठंडा और गर्म। ठंडा और गर्म, ठीक है। और नंबर 6 है, एक और मेथड है, देख लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। फिलहाल आपको कौन कौन से मेथड पर ध्यान देना है। सबसे पहले, यानी कि हेडिंग तो मैं ये डाल सकता हूं, खाद्य परिरक्षण की विधियां। खाद्य परिरक्षण की विधियां। खाद्य परिरक्षण की विधियां। अब खाद्य परिरक्षण की विधियां कौन कौन सी है, नोटिस कीजिएगा। पहली जो विधि है, फर्स्ट जो मेथड है, वो है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। दूसरा जो मेथड है, नमक। दूसरा मेथड कौन सा है? नमक। तीसरा मेथड है चीनी। तीसरा मेथड कौन सा है? चीनी। चौथा मेथड है तेल एवं सिरका। पांचवा मेथड है ठंडा एवं, आवाज बंद करो, आवाज, ठंडा एवं गर्म। और एक और मेथड है रासायनिक विधि, नमक, चीनी, तेल, सिरका, ठंडा एवं गर्म। अब जो भी है, एक बच्चा वो देख लेंगे लास्ट में। देखो, खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। खाद्य परिरक्षी क्या होता है समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में जो मैंने टॉपिक डाला ना, उसके बाद में खाद्य परिरक्षण की विधियां, मतलब किस किस तरीके से हम भोजन को सड़ने से बचा सकते हैं। आवाज बंद करो, आवाज। देखो, किस किस तरीके से भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है, वो ये तरीके हैं। पहली जो विधि है रासायनिक विधि। पहली विधि कौन सी है? रासायनिक विधि। मतलब हम, अरे आवाज बंद करो बेटा, आवाज क्यों खोल रखी है? पायल, इमा बार बार आवाज क्यों बोलते हो आप? देखो, सबसे पहले ध्यान दो, खाद्य परिरक्षण की विधियां क्या है। अरे आवाज बंद करो। देखो, क्या पढ़ रहे हैं? खाद्य परिरक्षण की विधियां। और खाद्य परिरक्षण की विधियों से मतलब है कि भोजन को सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। तो पहला मेथड है रासायनिक विधि। अब देखो, रासायनिक विधि, ये नाम से ही आपको ऐसे लग रही है। रासायनिक विधि का मतलब है हम खाने में कुछ केमिकल मिला देते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स है जिनको अगर खाने में डाल दिया जाए तो खाना लंबे समय तक बना रह सकता है। लंबे समय तक खाना बासी नहीं हो सकता, लंबे समय तक टिका रहेगा, वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो वो केमिकल डालने से, रसायन डालने से, उस विधि का क्या नाम निकाल दिया? रासायनिक विधि। तो कौन कौन से केमिकल मिलाते हैं, कौन कौन से रसायन मिलाते हैं, देखो ध्यान देना। नंबर 1, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। अब ध्यान देना, कौन कौन से केमिकल मिला दिए जाते हैं। केमिकल में बताऊं, एक तो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट।
और एक केमिकल है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। एक तो सोडियम बेंजोएट और एक है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम, ये पूरा क्वेश्चन अभी के भी तैयार होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। ये एक क्वेश्चन अपने आप में ये पूरा होते ही बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचेगा और वो है नाइट्रोजन चक्र। सोडियम बेंजोएट और एक है सोडियम मेटा बाई सल्फाइड। अब बताओ ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये केमिकल है और हिंदी में बोलते हैं रसायन। ये दोनों के दोनों क्या है? रसायन। और ये दोनों के दोनों फूड को खराब होने से बचाते हैं, खाने को खराब होने से बचाते हैं। इनको कौन से खाने में डाला जाता है? एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे जैम, जेली, स्क्वैश। ये जो फूड है आपने खाया होगा या देखा भी होगा, जैम्स है, जेली है, स्क्वैश है, ये जितने भी फूड आते हैं, जैम है, जेली है। अब जैम आप जानते हो, जैम खाया होगा आपने। जेली जो मीठी मीठी से आती है। एक होता है स्क्वैश। स्क्वैश क्या होता है? स्क्वैश होता है बहुत सारे फलों का, ऐसा मान लो बहुत सारे फल होते हैं या बहुत सारे फलों को काट कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो पपीता है, एप्पल है, बनाना है, बहुत सारे फल, उनको काट लिया, उनको काट के एक जगह रख दिया। जैसे अचार डालते हैं ना अचार, वैसे बहुत सारे फलों को एक जगह डाल दिया जाता है। अब सोचो उन कटे हुए फलों को अगर आप ऐसे हवा में खुला छोड़ोगे तो उनमें तो बैक्टीरिया लगेंगे, वो तो खराब हो जाएंगे, ये तो श्योर 100%। लेकिन अगर उन कटे हुए फलों में हम सोडियम बेंजोएट मिला दे, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मिला दे, तो फिर ये दोनों क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं को इस वैस में उन फलों के कटे हुए टुकड़ों में नहीं आने देते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है रासायनिक विधि में कौन कौन से केमिकल काम में आ रहे हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। रासायनिक विधि में 2 केमिकल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दूसरा क्वेश्चन, रासायनिक विधि में कौन कौन से फलों का परिरक्षण किया जाता है? कौन कौन से भोजन का परिरक्षण किया जाता है? जैम है, जेली है, और कौन सा है? स्क्वैश। और कौन सा है? स्क्वैश। ठीक है, ये तो थी रासायनिक विधि, पहला मैटर। दूसरा देखो, नमक। दूसरा कौन सा है? नमक। नमक, और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl। अब नमक सब जानते हो, बताओ नमक खाने को बचा सकता है क्या? सोचो, देखें, नमक खाने को सड़ने से बचा सकता है क्या? नमक का इस्तेमाल हम करते हैं क्या? करते हैं। देखो कैसे, आपने अचार खाया, अचार, तो अचार में हमेशा नमक ज्यादा डाला जाता है। अचार, अब मार्केट से अचार लेके आओगे ना तो नोटिस करना, जो बाहर से हम अचार लेके आते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है। क्यों? क्योंकि अचार में बैक्टीरिया लगने के बहुत चांसेस है, क्योंकि तेल रहेगा ना उसमें, नमी बहुत ज्यादा है, तो अचार खराब हो सकती है सूक्ष्म जीवाणु से। इसलिए अचार में क्या मिला दिया जाता है? नमक। और वो नमक भोजन का क्या करता है? परिरक्षण करता है। नमक भोजन में सूक्ष्म जीवाणुओं को नहीं आने देता, सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति को क्या करता है? रोकता है। आ रही बात समझ में? तो नमक भी एक फूड प्रिजर्वेशन है, सॉरी फूड प्रिजर्व है, मतलब नमक भी एक प्रकार का खाद्य परिरक्षी है। ये भी भोजन को सड़ने से क्या कर सकता है? बचा सकता है। कौन कौन से भोजन को? जैसे अचार, जैसे सूखी मछली। हम मछली निकालते हैं मांस के लिए, कई लोग मांस खाते हैं, तो मछली निकालते हैं, तो मछली को अगर ऐसे बाहर रखोगे तो मछली सड़ सकती है, उस पर सूक्ष्म जीवाणु अटैक कर सकते हैं, वो खराब हो सकती है। तो उस मछली के ऊपर क्या करते हैं? सूखा नमक डाल देते हैं। जैसे मछली निकाली ना, तो मछली को फ्राई किया और उसके ऊपर सूखा नमक डाल दिया ऐसे। अब उस नमक से सूक्ष्म जीवाणु नहीं आते हैं और वो मछली आराम से 4-5 दिन तक चल जाती है। मछली या मांस या फिर अचार, इन 3 प्रकार के खाद्य पदार्थों को, 3 प्रकार के भोजन को बचाने के लिए जो खाद्य परिरक्षक इस्तेमाल किया जाता है वो है नमक। वो है नमक। नमक के द्वारा किस किस को बचाया जा सकता है? एग्जाम्पल, अचार, सूखी मछली, सूखी मछली एवं मांस। सूखी मछली और मांस। ठीक है, नमक। नंबर 3 पर देखो,
चीनी। नंबर 3 पर कौन है? चीनी। देखो ध्यान देना, क्या चीनी भी भोजन को बचा सकती है? क्या चीनी भी भोजन को सड़ने से रोक सकती है? क्या बिल्कुल रोक सकती है। अगर किसी खाद्य पदार्थ में चीनी का घोल डाल दिया जाए, चाशनी डाल दी जाए या अधिक मात्रा में चीनी डाल दी जाए तो चीनी भी भोजन को बचा सकती है। ये भी एक खाद्य परिरक्षी का काम करती है, ये भी खाद्य परिरक्षण में काम में आती है। अब चीनी के द्वारा कौन से भोजन को बचा सकते हैं? चीनी के द्वारा देखो वही जैम आएगा, एक तो जेली एवं स्क्वैश। अब जो जेली है, जैम है, स्क्वैश है, इनमें बहुत ज्यादा चीनी डाली जाती है और जानबूझकर इनमें चीनी डाली जाती है। और जानबूझकर इनमें चीनी इसलिए डाली जाती है ताकि ये भोजन खराब ना हो। इसलिए जैम है, जेली है और स्क्वैश जैसे खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए हम सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबोसल्फाइड तो डालते ही डालते हैं, इसके साथ अधिक मात्रा में और क्या डाल देते हैं? चीनी भी डाल देते हैं। तो पहला मेथड था रासायनिक विधियां, दूसरा था नमक, तीसरा था चीनी और नंबर 4 पर है तेल एवं सिरका। तेल एवं सिरका नोटिस करना, तेल और सिरका। देखो ध्यान देना, तेल और सिरका भी खाद्य परिरक्षण का काम करते हैं। तेल एवं सिरका भी किसका काम करते हैं? खाद्य परिरक्षण। तेल खाने में ज्यादा मात्रा में डाल दे या फिर सिरका ज्यादा मात्रा में डाल दे तो उससे भोजन को बचाया जा सकता है। किससे? सड़ने से। नोटिस करना, आचार में ज्यादा मात्रा में तेल डाला जाता है ताकि आचार में सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश ना कर सके। अब एक बात नोटिस करना, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जब भी आप अपने घर पर आचार निकालते हो, जैसे हम आचार निकालते हैं ना बरनी के अंदर से या और भी जो कोई बर्तन होगा, जब हम आचार निकालते हैं तो थोड़ी बहुत आचार ऊपर आ जाती है, आती कि नहीं आती है? फिर हम क्या करते हैं, उस आचार को अंदर डुबो के आते हैं, उसके ऊपर तेल तैरना चाहिए, उसके ऊपर तेल तैरना चाहिए। और हमारे घर वाले भी, जैसे हमारी दादी है, हमारी माँ है, वो हमें यही बोलती है कि आचार को खुला नहीं छोड़ना है, आचार को ऊपर नहीं आने देना है, आचार को तेल में डुबो के आना है। तेल ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आचार को आपने ऊपर निकाल दिया ना, देखो ऐसे, जैसे मैं बताऊं तुम्हें, ये मान लो ये बर्नी है और इतना तेल है, ठीक है, यहाँ पर ये आचार है, आपने आचार निकाला और गलती से मान लो आचार ऐसे ऊपर आ गया, तो देखो गलती से आचार ऊपर आ गया, तेल तो यहाँ पर रह गया, ठीक है। अब इसके ऊपर और आपने इसको खुला छोड़ दिया, या मान लो खुला ना भी छोड़ा होगा तो आचार निकालने के लिए ढक्कन तो हटाया ही था ना, तो ढक्कन हटाने के दौरान हवा नहीं घुसेगी क्या उसमें? और हवा में सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। तो वो सूक्ष्म जीव सारे के सारे अटैक करेंगे किसके ऊपर? इस आचार के ऊपर। और इस आचार के ऊपर एक सफेद रंग की पपड़ी जम जाती है, सफेद रंग की परत जम जाती है, और वो परत है कवक की। किसकी परत है? कवक। तो उसमें सूक्ष्म जीव, आचार जैसे पदार्थों को सूक्ष्म जीव कौन सा खराब करता है? कवक। तो ऐसा होने से या ऐसा होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो आचार है ना, इसको वापस अंदर डुबो देना चाहिए, तेल ऊपर होना चाहिए, ऐसे तेल ऊपर तैरता हुआ होना चाहिए। क्यों? अगर तेल ऊपर तैर रहा है ना, तो फिर अगर सूक्ष्म जीवाणु आ भी जाएंगे ना, तो तेल के ऊपर वो काम नहीं करते, तेल के ऊपर सूक्ष्म जीवाणुओं की कुछ नहीं चलती, तेल पर वो काम ही नहीं कर पाएंगे, और जब काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आचार भी खराब नहीं होगी। इसलिए आचार जैसे खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए उसमें क्या डाल दी जाती है? तेल। तेल के साथ साथ आचार में एक और चीज डाली जाती है, सिरका। सिरका आपको कहीं से भी मिल जाएगी, जो फूड डिपार्टमेंट की दुकान होती है, परचून की दुकान होती है, जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां से सिरका मिल जाता है। सिरका लिक्विड के जैसा आता है, पानी के जैसा आता है लिक्विड। तो सिरका भी आचार में डाला जाता है ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सके, आचार जैसे खाद्य पदार्थों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो तेल और सिरका, इनसे कौन से खाद्य पदार्थों को बचाया जाता है? आचार। चलो, तो ये 4 विधियां तो मैंने बता दी। पहली विधि कौन सी है? रासायनिक विधि। दूसरी विधि नमक। तीसरा चीनी। नंबर 4 तेल एवं सिरका। रासायनिक विधि, नमक, चीनी, तेल और सिरका। अब एक विधि और बच रही है, और वो है ठंडा एवं गर्म। ठंडा एवं गर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 5वीं विधि भी देख लेते हैं एक बार।
देखो कितनी विधि हो गई? 4। पांचवी विधि, और पांचवी विधि का जो नाम है वो है ठंडा एवं गर्म। और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दोगे इसकी तरफ। ठंडा एवं गर्म, हॉट एंड कोल्ड या कोल्ड एंड हॉट। देखो ठंडा और गर्म, पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, जानकारी दे दूं कि ठंडा और गर्म क्या चीज है। देखो ठंडे से मतलब है रेफ्रिजरेटर, ठंडे से मतलब रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। हम किसी भी चीज को सड़ने से बचाने के लिए, किसी भी चीज को लंबे समय तक चलाने के लिए, बताओ किस में रख देते हैं उस चीज को? फ्रिज के अंदर रख देते हैं। जैसे मान लो रात को सब्जी बनाई, बच गई, सुबह काम लेने के लिए उस सब्जी को किस में रखते हो? फ्रिज के अंदर। फ्रिज। छाछ है, दही है, लंबे समय तक चल सके, दूध है, दूध खराब नहीं हो, किसके अंदर डालते हैं उसको? फ्रिज के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि फ्रिज के अंदर तापमान बहुत कम होता है, 0 डिग्री से भी कम तापमान होता है फ्रिज के अंदर। क्योंकि फ्रिज के अंदर पानी जमता है, और पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर जमता है? 0 डिग्री पर। तो फ्रिज का टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब ठंडा माहौल है। और ठंडे माहौल पर, कम तापमान पर सूक्ष्म जीवाणु जिंदा नहीं रहते, और जिंदा भी नहीं रहते, और कम तापमान पर सूक्ष्म जीवाणु काम भी नहीं कर सकते। जैसे मैं बर्फ की बात करूं तो बर्फ पर सूक्ष्म जीवाणु काम नहीं कर सकते, वहां पर इजीली किसी भी पदार्थ को बचाया जा सकता है। ऐसे ही अगर बात की जाए रेफ्रिजरेटर की या फिर फ्रिज की, तो फ्रिज में भी हम खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रख कर खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बचा सकते हैं। ठीक है। ये तो एक बात हुई फ्रिज की। और अगर मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ू ना, ठंडा और गर्म, इस चीज को समझना एक बार ध्यान से। वो तो एक सामान्य सी बात है कि मैंने बता दिया कि फ्रिज के अंदर हम खाद्य पदार्थों को रख देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? लंबे समय तक टिके रहते हैं। लेकिन ये दोनों का क्या मतलब है? ठंडा एवं गर्म। ठंडा एवं गर्म मतलब पहले किसी चीज को गर्म किया जाएगा, फिर उसको ठंडा किया जाएगा, फिर उसको पैकिंग कर दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं तुम्हें, या एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं। पाश्चरीकृत दूध, पाश्चरीकृत दूध। देखो पाश्चरीकृत का दूध से मतलब ये है कि जो दूध की थैली आती है ना, दूध की थैली, तो वो जो दूध की थैली है उसको हम आराम से 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध की थैली आती है, न जाने कितने दिनों पहले वो पैकिंग हुई थी, फिर उस दूध की सप्लाई होती है और वो दूध हम तक आता है। तो वो जो दूध है ना, दूध वो पाश्चरीकृत दूध होता है। देखा है ना सबने दूध की थैली? यस सर। हाँ, तो एक बार Yes, sir. अब अगर तुम्हारे हाथ में वो दूध की थैली आए ना, तो उसके पीछे देखना, उसके ऊपर लिखा रहता है पाश्चरीकरण, या फिर नीचे लिखा रहेगा पाश्चरीकृत दूध, और अंग्रेजी में बोलते हैं पैस्चुराइजेशन। अब देखो पाश्चरीकृत दूध का मतलब ये है कि उस दूध को हम 15-20 दिन तक काम में ले सकते हैं, लेकिन खुलना नहीं चाहिए वो, उसकी पैकिंग नहीं खोलनी है भाई। अगर वो बिल्कुल पैक है तो उसको आप फ्रिज में रख के कितने दिनों तक काम में ले सकते हो? 15-20 दिनों तक। कैसे? पाश्चरीकृत दूध का मतलब ये है कि जब उस दूध का स्टोरेज किया जाता है, जब हम उन थैलियों के अंदर दूध को पैक करते हैं, तो दूध को पहले क्या किया जाता है? 70 डिग्री सेल्सियस गरम किया जाता है। पाश्चरीकृत दूध का मतलब समझा रहा हूँ। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? गरम। 70 डिग्री सेल्सियस पर। सोचो 70 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लग जाता है, मतलब पानी द्रव से किस में जाने लग जाता है? वाष्प के अंदर। तो 70 डिग्री तापमान कम नहीं है, और 70 डिग्री तापमान आपको देना है 15 से 30 सेकंड के लिए। 15 से 30 सेकंड के लिए, यानी कि हाँ, पाश्चरीकृत दूध या नॉर्मल दूध की बात मैं करूं, नॉर्मल जो दूध है, नॉर्मल दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, वो भी कितनी देर के लिए? 15 से 30 सेकंड के लिए। और जैसे ही ये दूध गर्म हो जाता है, जैसे ही दूध गर्म हो जाता है, फिर इसको ठंडा होने दिया जाता है। फिर इसको क्या होने दिया जाता है? ठंडा। क्योंकि गर्म दूध को तो थैली में डाल नहीं सकते, थैली में कैसे डालेंगे? वो तो थैली मेल्ट हो जाएगी।
तो फिर इस गर्म दूध को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। ठंडा। तो ठंडा करके इसको तुरंत किस में पैक कर दिया जाता है? पॉलीथीन की थैलियों के थैली अंदर, पॉलिथीन पे पॉलीथीन की थैली के अंदर। थैली में ठीक है, अब देखो हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया, हमने दूध को गर्म करके उस दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे, समझना बात को, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसलिए गर्म किया है ताकि उस दूध में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु थे ना, सबके सब क्या हो जाए? मर जाए। 70 डिग्री तापमान पर बैक्टीरिया बच ही नहीं पाएंगे, चांस ही नहीं है। तो उस दूध के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है ना, सब मर गए। अब दूध के अंदर सूक्ष्म जीवाणु ही नहीं है तो दूध खराब भी नहीं होगा। फिर उसको क्या कर दिया जाता है? पैक कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण मतलब दूध को, नॉर्मल दूध होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, ठंडा करके उसको पैक कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पाश्चरीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण। और इस प्रकार के दूध को क्या बोलोगे? पाश्चरीकृत दूध। क्या बोलोगे? पाश्चरीकृत दूध। ये क्रिया सबसे पहले किसके दिमाग में आई? ये काम सबसे पहले किया था लुई पाश्चर ने। किसने किया था? याद करो, वही लुई पाश्चर जिसने एल्कोहल बनाया था। सिखाया था ना मैं तुम्हें, सूक्ष्म जीवाणुओं का वाणिज्यिक महत्व है। कुछ याद आया? यस सर। उसमें अल्कोहल बनाना बताया था ना, वो भी किसने बताया था? लुई पाश्चर ने। और ये वाली प्रक्रिया भी किसने की थी? लुई पाश्चर ने। पाश्चर। लुई पाश्चर। अब इस पाश्चर के नाम के ऊपर, इसका सरनेम क्या था? पाश्चर। ठीक है, तो अपने नाम के ऊपर इस प्रक्रिया का नाम दे दिया पाश्चरीकरण। इंग्लिश में बोला जाता है पेस्चुराइजेशन। तो देखना, वो दूध की थैली आती है, उसके नीचे लिखा रहता है पाश्चरीकृत दूध। मतलब इस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया हुआ है, इसमें सूक्ष्म जीवाणु नहीं है। तो 15 दिनों तक आप काम में ले सकते हो, लेकिन वो पॉलीथीन जो है ना, वो पैक रहे नीचे, उसको खोलना नहीं है। जैसे ही पॉलीथीन को खोलोगे, खोलते ही हवा अंदर जाएगी, और हवा के अंदर कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। और सूक्ष्म जीवाणु उस दूध को क्या करेंगे? खराब करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। अब देखो इसमें ठंडा गर्म का क्या मतलब? ठंडा गर्म का मतलब ये है, पहले तो हमने 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या किया? गर्म किया। कितनी देर के लिए गर्म किया? 15 से 30 सेकंड। गर्म करने के बाद आपने डायरेक्टली गर्म दूध स्टोर कर दिया या ठंडा दूध किया? ठंडा। गर्म किया और फिर ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद क्या कर दिया? पैकिंग कर दिया। ठीक है, पैक कर दिया। बोला जाता है पाश्चरीकृत या फिर पाश्चरीकरण। बस। अब एक छोटी सी 6 नंबर की भी दी और है, वो भी मैं बता देता हूँ। 6 नंबर पर है, और वो है पैकिंग एवं भंडारण। पैकिंग एवं भंडारण। देखो, पैकिंग और भंडारण से क्या मतलब है? पैकिंग और भंडारण आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, कई प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो बिल्कुल पैक होकर आते हैं। कई प्रकार के खाद्य पदार्थ आपको मार्केट में बिल्कुल खुले में मिलेंगे, जैसे गुड़ है, चीनी है, नमक है, ये बिल्कुल खुले में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सूक्ष्म जीवाणु लगते ही नहीं। और ये भी नोटिस कर लेना, सूक्ष्म जीवाणु वहां पर ही लगेंगे जहां पर नमी होगी। जिस चीज में बहुत ज्यादा नमी होती है, जो चीज बहुत ज्यादा गीली होती है, उसमें सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु लगने के चांस होते हैं, और वो खाद्य पदार्थ सबसे पहले सड़ेगा। इसलिए कई प्रकार के या कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको पैक करके, पॉलीथीन की थैली में पैक करके, कवर्ड करके, पैकिंग करके उनको डिस्पैच किया जाता है मार्केट के अंदर, या मार्केट के अंदर उनको क्या किया जाता है? फैलाया जाता है, बांटा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ड्राई फ्रूट्स है, या चिप्स है, कुरकुरे है, ड्राई फ्रूट्स है, चिप्स है, कुरकुरे है। तुम्हारे काम की चीजें आ रही है, बोले सब मजा आ रहा है, चिप्स आ रहे हैं, कुरकुरे आ रहे हैं। ठीक है, नमकीन है, बिस्किट है। अब मुझे बताओ, ये सारी चीजें खुले में बिकती है कि पैक होके बिकती है?
पैक। पैकिंग होती है, इनको खुले में नहीं छोड़ सकते। ड्राई फ्रूट्स की बात करूं, जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, इन सबको क्या किया जाता है? पैक करके डिस्पैच किया जाता है, पैक करके बेचा जाता है। क्यों? अगर ये खुले में रहेगी तो इनमें सूक्ष्म जीव लगने के क्या हो जाते हैं? चांस हो जाते हैं। जैसे चिप्स है, अब एक चीज नोटिस कर, ये आवाज बंद करो, आवाज आवाज। आयुष देखो, अगर चिप्स और कुरकुरे की बात करूं मैं, तो आप देखना कभी भी चिप्स और जो कुरकुरे आते हैं ना, उनकी जो पॉलीथीन आती है ना, वो फूली हुई आती है। आता है 5 रुपए की चिप्स लेते हैं, फाड़ के देखते हैं 2-4 टुकड़े निकलते हैं, उसमें तो हवा भरी थी। ऐसा होता है कि नहीं होता? आती है ना, फूली हुई आती है। बोले सर इसके अंदर तो थोड़ी सी चिप्स है, थोड़ी सी कुरकुरे है, बाकी तो हवा ही इसके अंदर। वो हवा जानबूझ के डाली गई है। चिप्स या कुरकुरे की जो थैली आती है, उसमें जानबूझकर एक गैस डाली जाती है ताकि वो चिप्स और कुरकुरे खराब नहीं हो। जब उसको पैक किया जाता है तो उसमें गैस डाली जाती है, और उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। तो चिप्स और कुरकुरे की थैली के अंदर, या नमकीन या बिस्किट के थैली, जो भी फूली हुई आती है ना, बहुत ज्यादा फूली हुई होती है। क्योंकि जैसे मैं बात करूं, चिप्स है, कुरकुरे हैं, ये तेल के बने होते हैं, इनमें सूक्ष्म जीव लगने के बहुत ज्यादा चांस है। तो उसके अंदर जब उनको पैक किया जाता है ना, तो उनमें गैस डाल दी जाती है थोड़ी सी। उस गैस का नाम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन उन खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाती है। तो जैसे ही चिप्स और कुरकुरे को हम फाड़ते हैं, तो उसमें से गैस निकलती है। कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन यहाँ पर प्रॉफिट पहुंचा रही है। नाइट्रोजन ऐसे खाद्य पदार्थों को सड़ने से क्या कर रही है? बचा रही है। तो पैकिंग और भंडारण इसलिए किया जाता है ताकि खुले में इनमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं। तो इनको पैक इसलिए कर दिया जाता है ताकि इनमें सूक्ष्म जीव प्रवेश ना करे। और पैकिंग करते वक्त बहुत सावधानी रखी जाती है। कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस जैसी गैसों को डाला जाता है। क्यों? देखो, चिप्स है, कुरकुरे हैं, इनमें ही नाइट्रोजन क्यों डाली जा रही है? क्योंकि ये जल्दी खराब होते हैं, ये जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए इनमें नाइट्रोजन डाली जा रही है। अब आप नोटिस करना, जैसे नमकीन की थैली है, नमकीन की थैली को आप इस वक्त, अभी का जो मौसम चल रहा है ना, बहुत ज्यादा नमी वाला मौसम है, और ये सबसे ज्यादा बीमारी फैलाने वाला मौसम है। इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने के अंदर। नमकीन को आप खुला छोड़ दो, खुला छोड़ के थोड़ी देर के बाद में देखना पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें नमी प्रवेश कर चुकी है, सूक्ष्म जीव जा चुके हैं, सड़ जाएगी वो 1-2 दिन के बाद। बिस्किट, एक तो बिस्किट का जो पैकेट आता है बिल्कुल पैक, उसमें देखना बिस्कुट बिल्कुल हार्ड आता है, काफी कठोर कठोर से। और थोड़ी, अगर आप बिस्किट खाना चाहते हो, बिस्किट की जो पैकिंग है उसको खोलो, एक बिस्किट खाओ, उसको खुला छोड़ जाओ, सारे के सारे बिस्किट कैसे हो जाएंगे? टूट जाएंगे, लचीले हो जाएंगे, वो हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें सूक्ष्म जीव प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए इन पदार्थों को क्या कर दिया जाता है? पैकिंग कर दिया जाता है, पैक करके भंडारित कर दिया जाता है, मतलब स्टोर कर दिया जाता है, और आवश्यकता अनुसार मार्केट में भेजा जाता है। तो बताओ कितनी विधियां पढ़ी हमने खाद्य परिरक्षण की? 6। 6 विधियां। ठीक है, एक छोटा सा, देखो छोटा सा तो नहीं बोलूंगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच रहा है इसमें, और वो टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो टॉपिक अभी तो मैं चालू करूंगा नहीं, क्योंकि पूरा चक्र बनाना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर। तो वो तो हम पढ़ेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, तो क्यों ना थोड़े से सवाल पूछ लूं मैं। सर सर कुछ इस पूछना? पाश्चुरीकृत वाले दूध एक बार वापस समझा दो। पाश्चुरीकृत वाला दूध वाला, ठीक है। देखो एक बार, पाश्चुरीकृत दूध का मतलब ये है कि देखो, एक तो नॉर्मल दूध होता है। नॉर्मल दूध से मतलब जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, जो मान लो थैलियों का दूध इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक तो हम डायरेक्ट दूध लेके आते हैं। जैसे मान लो गाय या भैंस का दूध है, वो हमने ले लिया, तो वो जो दूध है हम उसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कि आज हमने दूध वाले से दूध लिया और उसको हम 5 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पैक नहीं हो रहा, उसको पाश्चुरीकृत नहीं किया गया। तो वो वाला दूध तो हम रोज पियेंगे, उसका तो रोज इस्तेमाल करेंगे। पाश्चुरीकृत दूध का इस्तेमाल उन लोगों के लिए होता है जो गाय भैंस नहीं रखते, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो दूध नहीं ले पाते, तो फिर वो थैली का दूध यूज करते हैं। और जो थैली का दूध होता है ना, थैली का दूध, उसको तैयार किया जाता है ताकि जल्दी खराब नहीं हो। तो उस दूध को क्या किया जाता है, जब उसको थैली में पैक करते हैं ना, उसको पैक करने से पहले
उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म। अब ये गर्म कहाँ किया जाता है, वो फैक्ट्रियां डाल रखी है ना दूध बनाने वालों ने, उस फैक्ट्री में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है और कितनी देर तक गर्म किया जाता है, 15 से 30 सेकंड। 15 से 30 सेकंड उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। फिर उस दूध को क्या किया जाता है, ठंडा। और जैसे ही दूध ठंडा होगा उसको तुरंत थैली के अंदर क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया पैक। जाता है। अब सोचो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि उस दूध के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है ना वो सब नष्ट हो जाए। 70 डिग्री तापमान पर कोई नहीं जिंदा रहता, सारे के सारे क्या हो चुके हैं। इस समय की मैं बात करूं, अभी देखो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी का तापमान है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। 40 से 42, सोचो 40 डिग्री पर हमारी ये हालत हो रही है, कितने पसीने आ रहे बॉडी से। अचानक 70 डिग्री तापमान हो जाए तो हम तो गएगा हमसे। 100 डिग्री तापमान होने का मतलब है हम पानी नहीं पी सकते, जितना भी पानी है दुनिया में सारा भाप बन के उड़ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 70 डिग्री तापमान बहुत ज्यादा है। वो इसीलिए इस तापमान का इस्तेमाल इसीलिए किया गया ताकि इस दूध में मौजूद सभी सूक्ष्म जीवाणु क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, और नष्ट इसलिए किया है ताकि ये दूध लंबे समय तक चल सके। क्योंकि सोचो आप, मान लो यहाँ पर हमने दूध की फैक्ट्री खोल रखी है, आज हमने दूध को पाश्चरीकृत कर लिया, कल उसको पैक कर लिया, तीसरे दिन उसको मार्केट में छोड़ दिया, 7-8 दिन बाद में वो दूसरी जगह पहुंचेगा, फिर लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा करने में कितना टाइम निकल जाएगा, 10 दिन। तो 10 दिन में तो दूध खराब हो जाएगा ना। लेकिन पाश्चरीकृत करने पर दूध खराब नहीं होता है, आराम से 10 से 15 दिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? और कोई क्वेश्चन? नो। चलो एक बार वीडियो ऑन करो अपना फटाफट। चलो रहने दो, अभी तो 1 मिनट बाकी है। एक टॉपिक और बच रहा है इसके अंदर, और एक टॉपिक कौन सा बच रहा है बताइए मानसी, कौन सा टॉपिक बाकी है? नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र। हाँ बंद मत कर, आवाज चालू रख तू। हिमांशी प्रजापत, ठीक है, क्वेश्चन पूछना है? नो सर। अच्छा आप ये बताओ, अभी मैंने एक टॉपिक तैयार करवाया आपको, खाद्य परिरक्षण। उसके अंदर जो पहला मेथड था रासायनिक विधि वाला, तो वो कौन से 2 केमिकल थे जो खाने को सड़ने से बचा रहे थे? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। शाबाश, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अच्छा, तेल और सिरका के द्वारा कौन से खाद्य पदार्थ को बचाया जाएगा? आचार। वेरी गुड। खाद्य परिरक्षी पदार्थ किसे कहेंगे? ये पदार्थ जो भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, जो भोजन को सड़ने से बचाते हैं। अच्छा एक रोग बताया था मैंने सूक्ष्म जीवाणु से होने वाला, तपेदिक या क्षय रोग बताया था, टीबी रोग।